नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो हमारी टोटल 37 क्लास हो चुकी है बियर ड्राइवर क्वेश्चंस की सीरीज की, और आज की हमारी क्लास नंबर 38 है। आज के हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 1851 से आपके 1900 तक आपके रहने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारत में वाहन चलाने के लिए कानूनी रक्त अल्कोहल मतलब आपकी कितना आपका ब्लड में आपका अल्कोहल की मात्रा मिनिमम आपकी अगर है तो वो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो आपके आपके पास ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो आपका 0.03% है। प्रश्न नंबर 52 है, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर क्या दंड है? तो बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर आपका जुर्माना और कारावास दोनों हो सकती है। प्रश्न नंबर 53 है, भारत में राज्य मार्गों पर भारी वाहनों की गति सीमा क्या है? तो आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक आपकी सीमा, मैक्सिमम सीमा है ये आपकी आपके नेशनल हाईवेज पर, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1854 है, सड़क पर ओवरटेक करने का नियम क्या है? तो दाईं ओर से ओवरटेक आपको हमेशा करना चाहिए, मिरर्स में आपकी देखकर ही आपको करना है, केवल आपकी दाईं ओर से ही ओवरटेक होता है। प्रश्न नंबर 1855 है, लाल ट्रैफिक लाइट चमकने पर क्या करना चाहिए? तो रुके और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। मतलब आपकी चमक रही है, जैसे चस रही है, बुझ रही है, ऑन ऑफ हो रही है लगातार, तो उसका मतलब होता है कि आपको खुद से सेल्फ से आपको देख के निरीक्षण करके जांच करके कि कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा है, और खुद आपको आगे बढ़ जाना है सुरक्षित रूप से। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में बाहरी वाहन लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 20 वर्ष आपकी मिनिमम आपकी आयु होती है। प्रश्न नंबर 57 है, जब एम्बुलेंस आ रही है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो तुरंत आपको रास्ता दे देना चाहिए। अगर आप रास्ता नहीं देते हो आपके एम्बुलेंस पे, आपकी फायर ब्रिगेड्स पे, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना आपका हो सकता है। ये पहले इसमें जुर्माना नहीं था, बट अब आपके जब संशोधन हुआ तो उसमें आपका जुर्माना भी ऐड कर दिया 10,000 रुपये का। प्रश्न नंबर 58 है, जेब्रा क्रॉसिंग का उद्देश्य क्या है? पैदल यात्री क्रॉसिंग आपका जेब्रा क्रॉसिंग होता है। प्रश्न नंबर 59 है, सीट बेल्ट न पहनने पर क्या जुर्माना होता है? तो आपका जुर्माना ये होता है 1,000 रुपये का आपका जुर्माना होता है, 1,000 रुपये का आपका फाइन होता है इसमें। प्रश्न नंबर 60 है, लाल ट्रैफिक लाइट पर रुकने का नियम क्या है? तो स्टॉप लाइन से पहले आपको रुकना होता है। स्टॉप लाइन आपकी बनी होती है, उससे आपको पहले ही आपको रुकना पड़ता है। प्रश्न नंबर 61 है, टॉर्क रिंच का कार्य क्या है? तो टॉर्क रिंच जो आपकी होती है वो आपकी बोल्ट को विशिष्ट टॉर्क पर कसता है, मतलब आपकी बोल्ट कसने का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 62 है, टायर का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका टायर प्रेशर गेज होता है। टायर प्रेशर गेज आपका PSI में आपका जो प्रेशर होता है आपका टायर में, उसको आपको बता देगा कितना PSI आपका टायर में प्रेशर है। प्रश्न नंबर 63 है, स्पिनर का उद्देश्य क्या है? तो स्पिनर आपका नट को कसने और ढीला करने का आपका स्पिनर होता है। स्पिनर आपके कई टाइप्स के होते हैं, रिंग स्पिनर होता है आपका, यानी, और आपका यू शेप आपका स्पिनर होता है। प्रश्न नंबर 64 है, बैटरी वोल्टेज मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मल्टीमीटर जो आपका होता है वो आपकी बैटरी वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है यूज। प्रश्न नंबर 65 है, ग्रीस गन का उपयोग का कार्य कहाँ है? तो चलती भागों का स्नेहन, मतलब जो आपकी रनिंग आपके जो पार्ट्स हैं उनको लुब्रिकेशन करने के लिए हम ग्रीस गन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1988 में आपका पहली बार आपका लागू हुआ था मोटर वाहन अधिनियम। प्रश्न नंबर 67 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को कौन सी धारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाने से संबंधित है? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप अपना व्हीकल चला रहे हो तो आपको धारा 3 जो आपकी आर्टिकल 3 है उसके आपका अधीन है। प्रश्न नंबर 68 है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है? तो आपका 5,000 रुपये आपका जुर्माना होता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप अपना गाड़ी चला रहे हो तो 5,000 रुपये आपका जुर्माना होता है। प्रश्न नंबर 69 है, अधिनियम की कौन सी धारा सभी मोटर वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य बनाती है? मतलब आपका मिनिमम थर्ड पार्टी आपका इंश्योरेंस तो आपका होना चाहिए, ये आपका धारा 146 में आपका बताया गया है। प्रश्न नंबर 70 है, 2019 के संशोधन के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर क्या सजा है? तो आपका 10,000 रुपये की आपकी सजा होती है अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो, और 6 महीने की आपकी कैद हो सकती है, और अथवा दोनों भी आपके हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, भारत में वाणिज्य ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपके 20 वर्ष जो आपका होता है वो आप उसी 20 वर्ष आपका मिनिमम एज होता है आपका ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, और 1 साल आपका LMV जो आपका लाइट लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। ये दोनों आपकी कंडीशन होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 72 है, अधिनियम की कौन सी धारा शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने की को नियंत्रित करती है? तो आपकी जो आर्टिकल 8 है, जो आपका धारा 8 है, वो आपकी
शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 73 है 2019 संशोधन के तहत बिना बीमा की गाड़ी चलाने पर क्या जुर्माना होता है? तो आपका 2,000 रुपये का आपका जुर्माना होता है। अगर आपके पास बीमा नहीं है तो वो 3 महीने की आपकी कैद भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 74 है भारत में मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी सरकारी संस्था लागू करती है? तो आपके जो RTO आपका होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वही आपके भारत में मोटर वाहन अधिनियम की सरकारी संस्था को लागू करने की का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 75 है 2019 अधिनियम के तहत हल्के मोटर वाहन मतलब जो LMV होते हैं को ओवर स्पीडिंग करने पर क्या जुर्माना होता है? तो आपकी बाइक वगैरह है, आपकी जो गाड़ी वगैरह जो छोटे होते हैं, तो उनके अगर आप हाई स्पीड से आपको चला रहे हो, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आपके 1,000 से 2,000 तक का आपको जुर्माना होता है। प्रश्न नंबर 76 है भारत में निजी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? तो आपकी 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की आपकी आयु, जब भी आपका लाइसेंस बनता है तो 20 वर्ष या फिर 40 वर्ष की आयु तक, मतलब अगर आपने 20 साल का आपने अगर लाइसेंस आपका अगर आपने 18 साल का लाइसेंस बनवाया है तो क्या तो आपका 20 वर्ष तक रहेगा, मतलब आपका 38 वर्ष तक आपका रहेगा, या फिर आपकी 40 वर्ष की आयु तक आपका ये रहने वाला है। तो इसमें कंडीशंस होती हैं कि आप लाइसेंस कब बनवा रहे हो, यानी आप मतलब 20 वर्ष के से पहले ओके बनवा रहे हो, 18 से 20 वर्ष की एज में बना रहे हो, 20 वर्ष से अधिक की एज में बनवा रहे हो तो 40 वर्ष तक की आयु तक आपका बनता है। प्रश्न नंबर 77 है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर कितना जुर्माना होता है? तो 10,000 रुपये आपका जुर्माना होता है अगर आप आपातकालीन वाहन जैसे कि आपके फायर ब्रिगेड हो गया, अग्निशमन आपका हो गया, वाहन हो गए और आपके एम्बुलेंस हो गया, तो अगर आप इनको रास्ता नहीं दोगे तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना होता है। प्रश्न नंबर 78 है संशोधित अधिनियम के तहत वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर आपका 5,000 रुपये का आपका जुर्माना होता है अगर आप वाहन चलाते समय मोबाइल यूज कर रहे हो तो। प्रश्न नंबर 79 है वैध दस्तावेज न होने पर किस धारा के तहत वाहन जब्त किया जाता है? तो आपका धारा 2007 के तहत आपका वाहन जो है वो जब्त कर लिया जाएगा अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। प्रश्न नंबर 80 है बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर क्या जुर्माना होगा? बिना रजिस्ट्रेशन मतलब RC, अगर आपके पास RC नहीं है तो आपका 5,000 रुपये का आपका जुर्माना होगा। आपके पास RC जरूरी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 80 है लाल ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? तो क्या आप रुक जाइए। प्रश्न नंबर 81 है भारत में भारी वाहन की अधिकतम गति सीमा क्या होती है? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी नेशनल हाईवेज पर होती है। प्रश्न नंबर 82 है पीली ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है धीमी गति से चले, और आपकी जो ग्रीन बच गई उसकी मतलब होता है कि आप आगे बढ़ जाए, आप आगे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 83 है त्रिकोणीय सड़क आपका जो होता है वो चेतावनी को दर्शाता है। आज हमने रोड साइंस की क्लास ली थी। अभी जो थ्योरी सीरीज चल रही है उसमें टेक्निकल का आपने अपना पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका था। नॉन टेक्निकल की आज पहली क्लास थी जो आपकी रोड साइंस थी, तो कंप्लीट हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट हमने रोड साइंस करवा दिया है। तो आप जरूर उसको देखिएगा। हर बार आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके रोड साइंस के आते हैं, वो हर एग्जाम में आते हैं, और BRO ड्राइवर में तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो सारे आपकी जितने भी आपके रोड साइंस होते हैं वो हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आप चैनल को खोलिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपको थ्योरी आपकी क्लासेस में। लास्ट में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे मिल जाएगा रोड साइंस के ऊपर, आप जरूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रश्न नंबर 84 है अनिवार्य संकेतों के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? आपका नीला रंग आपका होता है। अनिवार्य संकेत मतलब मैंडेटरी संकेत, तो इसमें आपका नीला नहीं होता है, इस मिसप्रिंट हो गया। अनिवार्य संकेतों के लिए आपका रेड कलर आपका होता है, रेड कलर सर्कल में आपका होता है अनिवार्य के लिए, यानी ये आप यहाँ पे बात देखिएगा। प्रश्न नंबर 85 है गोल सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो गोल सड़क चिन्ह हमें बताता है नियामक चिन्ह आपका ये होता है। प्रश्न नंबर 86 है स्टॉप लाइन कैसे दिखता है? तो अष्टकोणीय लाल, मतलब आपके साइड आपके जो है वो 8 साइड आपके रहेंगे, 8 आपके साइड रहेंगे और आपके रेड कलर इसमें रहेगा आपका, तो वो आपका स्टॉप चिन्ह आपका दर्शाता है। अष्टकोणीय आपके लाल जिस पर स्टॉप चिन्ह लिखा होता है। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 87 है सड़क पर सफ़ेद लाइन का क्या मतलब है? तो सफ़ेद लाइन का मतलब है कि ये लेन मार्किंग होती है। अगर आपकी जो अगर आपकी जो सफ़ेद लाइन है वो कंटिन्यू है तो इसका मतलब है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और आपका डॉटेड में आपका वाइट लाइन है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, ओवरटेक भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 88 है चेतावनी संकेत किस प्रकार के होते हैं? तो वो त्रिभुज आकार के आपके रेड कलर के आपके
जो आपका ट्रेंगल है, ट्रेंगुलर आकार के आपके चेतावनी संकेत होते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, बाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर क्या दंड है? तो जुर्माना और कारावास दोनों आपके हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, भारी वाहन के लिए जो आपके आइडल जो आपके टायर प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपकी जो अगर आपका हैवी व्हीकल है उसमें आपको जो टायर का जो प्रेशर है वो कितना आपका होना चाहिए? तो वो आपका 80 से 100 PSI आपका टायर का प्रेशर होना चाहिए, 80 से 100। आप इसी बात को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 91 है, इंजन ऑयल को कितनी बार बदलना चाहिए? तो निर्माता की सिफारिश के अनुसार आपको इंजन ऑयल को बदलना है। प्रश्न नंबर 92 है, ब्रेक द्रव मतलब जिसे हम हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं उसका कार्य क्या है? तो आपको हाइड्रोलिक बल संचरण ये करता है, हाइड्रोलिक पावर ये देता है। प्रश्न नंबर 93 है, वाहनों में ABS का पूरा नाम क्या है? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका कार्य होता है जब भी हम ब्रेक लगाए तो अपने जो टायर्स हैं, व्हील्स हैं, उनको लॉक होने से बचाता है। प्रश्न नंबर 94 है, वाहन में क्लच का कार्य क्या है? तो बिजली, मतलब बिजली इधर नहीं आएगी, इसको आप बिजली की जगह आप शक्ति, पावर बोल सकते हो आप, शक्ति। जो आपकी पावर ट्रांसमिशन होती है उसको कट करने का कार्य हमारा क्लच करता है। क्लच क्या करता है कि जो आपकी क्लच प्लेट होती है वो आपकी फ्लाई व्हील से अटैच होती है। फ्लाई व्हील से अगर अटैच है हमारी तो आगे पावर आपकी ट्रांसमिट होती है। अगर आपकी फ्लाई व्हील से अलग हो जाती है तो आपकी जो शक्ति है, जो आपकी पावर ट्रांसमिशन है, वो वहीं पे रुक जाती है। प्रश्न नंबर 95 है, वाहन स्टार्ट करने से पहले क्या जांच करनी चाहिए? तो ब्रेक, टायर और लाइट, ये तीनों चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है। टायर आपको जांच करनी चाहिए, ब्रेक आपको जांच करनी है, लाइट आपको जांच करनी है, और जितनी भी आपकी फ्लूइड ऑयल वगैरह होते हैं वो भी आपको जांच करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 96 है, स्पीड गवर्नर का क्या उद्देश्य है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये गति को सीमित करने का कार्य हमारा स्पीड गवर्नर करता है। प्रश्न नंबर 97 है, आदर्श इंजन शीतलक तापमान क्या है? आदर्श इंजन शीतलक तापमान हमारा 80 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारा 80 से 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो जो हमारा जो शीतलक है वो आगे रेडिएटर में नहीं जाएगा, वो बाईपास आपको थर्मोस्टेट वॉल्व की मदद से बाईपास गुजर जाएगा। अगर आपका 80 से 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका टेम्परेचर है तो वो आपका रेडिएटर में चला जाएगा ठंडा होने के लिए। प्रश्न नंबर 98 है, डीजल इंजन में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है? तो डीजल इंजन में आपका SAE 15W40 जो है आपका, वो आपका तेल इस्तेमाल किया जाता है। 40 जो है ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, 15 जो है आपका ये मिनिमम टेम्परेचर है, और W का मतलब आपका यहाँ पे है विंटर, मतलब आप ये कोल्ड वेदर में भी आप अच्छे से आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो डीजल इंजन में जो तेल यूज होता है वो SAE W40 आपका यूज होता है। प्रश्न नंबर 99 है, टायर का प्रेशर जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रेशर गेज आपका जो होता है, टायर प्रेशर गेज भी हम इसे बोलते हैं, तो टायर प्रेशर गेज का इसमें इस्तेमाल किया जाता है हमारे टायर का प्रेशर जांच करने के लिए। और ये प्रेशर कितना होना चाहिए? ये आपका 80 से 100 PSI आपका प्रेशर आपका होना चाहिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 1900, वो है, दुर्घटना की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सुरक्षा सुनिश्चित करें और सहायता के लिए आपको कॉल करनी चाहिए। तो ये आज की क्लास थी। 2 क्लासेस इसमें और होंगी, क्लास नंबर 39 और 40, 39 और 40 2 क्लासेस और रहेंगी। उसके बाद में ये सीरीज हम बंद कर देंगे और एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपके MCQs टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। वो बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप एग्जाम में पेपर कर रहे हो, और 101% ऐसे हम दमदार आपके MCQ बनाएंगे कि 101% चांस कि वो वही उनमें से ही आपको पेपर में देखने को मिले। आप जब उनको देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये पेपर में आ सकते हैं। ये बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड हम मटेरियल बनाने वाले हैं। तो इस पर 2 दिन की क्लास अभी और आएंगी, इस पर 39वीं और 40वीं, जिसमें हमारे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पिछली इस सीरीज की क्लास नहीं देखी तो आप अवश्य देख लीजिएगा। बड़ी ही दमदार ये सीरीज हमारी चली है। तो वीडियो को लाइक कर लो, और कोई भी डाउट है आप कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सारी वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।